चलिए आज बात करते हैं विक्टोरिया हॉस्टल की। एक ऐसी जगह जिसे लोग शापित कहते हैं। एक ऐसा हॉस्टल जहां एक के बाद एक युवा छात्रों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो रही थी। ये कहानी है उस अंधेरे की जो उस हॉस्टल की दीवारों के पीछे सांस ले रहा था। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसी जगह से जहां शायद इंसानियत मर चुकी है, मुर्दा घर। वहां का इंचार्ज एक रोते बिलखते बाप से कहता है, सर यहां तो रोज कोई ना कोई मरता है, मैं किस किस की फिक्र करूं। सोचिए, सिर्फ एक लाइन, और ये लाइन ही बता देती है कि वहां मौतों का सिलसिला कितना आम हो चुका था। जब एक पिता अपने बेटे विक्रम की लाश देखता है तो उसका सब्र का बांध टूट जाता है। वो गुस्से और बेबसी में इंस्पेक्टर कबीर का कॉलर पकड़ता है और दीवार से सटाकर चीखता है, बताओ मेरे बेटे के साथ क्या हुआ था। और बस यहीं से यह केस इंस्पेक्टर कबीर के लिए सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक पर्सनल मिशन बन जाता है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, एक पिता का दर्द। और यहीं से शुरू होती है एक बेहद खतरनाक रहस्य की जांच। अब देखिए, मुर्दा घर का इंचार्ज तो साफ साफ चेतावनी देता है कि समझदार लोग उस हॉस्टल से दूर ही रहते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर कबीर वो उस टूटे हुए पिता से एक वादा करते हैं। वो कहते हैं, मैं इस राज को खोलकर रहूंगा और इसके पीछे जो भी है उसे सलाखों के पीछे पहुंचाकर ही दम लूंगा। अब आता है कहानी का दूसरा पड़ाव, हॉस्टल के वो अजीबोगरीब नियम। अब सच का पता तो लगाना था, तो कबीर ने क्या किया, वो खुद एक स्टूडेंट बनकर पहुंच गए विक्टोरिया हॉस्टल। और वहां उनका सामना एक ऐसी दुनिया से हुआ जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही कबीर उस वीरान पहाड़ी पर बने हॉस्टल में पहुंचते हैं, पहली ही चीज बड़ी अजीब होती है। वहां का चौकीदार उन्हें बताता है कि यहां एडमिशन सिर्फ और सिर्फ रात में होते हैं, दिन में कोई काम नहीं होता। और यहीं से शक का मीटर थोड़ा और ऊपर चला जाता है। तो कबीर इंतजार करते हैं, सुबह से शाम हो जाती है, एक पत्ता तक नहीं हिलता, वो जगह बिल्कुल मुर्दा लगती है। लेकिन जैसे ही अंधेरा होता है, वो हॉस्टल जो दिन में वीरान था मानो जी उठता है। उसकी हर एक खिड़की में अचानक बत्तियां जल उठती हैं और परछाइयां दिखने लगती हैं, जैसे वो हॉस्टल दिन में सोता हो और रात में जागता हो। अंदर का माहौल तो और भी अजीब था। एक खामोश वार्डन कबीर को कमरा नंबर 307 की चाबी देता है और बस एक बोर्ड की तरफ इशारा कर देता है। उस पर 3 नियम लिखे थे। पहला, कोई किसी से बात नहीं करेगा। दूसरा, कोई किसी के कमरे में नहीं जाएगा। और तीसरा, एक बार कमरे के अंदर चले गए तो बाहर निकलना मना है। मतलब ये नियम किसी हॉस्टल के तो बिल्कुल नहीं थे, ये तो किसी जेल जैसे लग रहे थे, है ना। और अब कहानी के तीसरे हिस्से में शुरू होती है वो खौफनाक रात। कबीर अब हॉस्टल के अंदर हैं और बस यही वो रात है जो इस जगह के सारे दबे हुए राज सामने लाने वाली है। कबीर अपने कमरे में हैं, चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा, और तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई एक जोरदार चीख सुनाई देती है। वो फौरन बाहर भागते हैं। लेकिन सबसे अजीब बात क्या थी, इतनी जोर की चीख के बाद भी कोई भी अपने कमरे से बाहर नहीं आया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब जब कोई दरवाजा खोल ही नहीं रहा था तो कबीर ने हिम्मत की और पास के एक कमरे का दरवाजा तोड़ दिया। और अंदर जो उन्होंने देखा वो बहुत भयानक था। कमरा पूरा जला हुआ, राख, और जमीन पर एक कंकाल जिसका सिर आधा जला हुआ था। ये पहला असली सबूत था कि यहां कुछ बहुत बुरा हुआ था। कबीर अभी उस कंकाल को देखकर संभल भी नहीं पाए थे कि अचानक पूरा का पूरा हॉस्टल आग की लपटों में घिर गया। अब हर बंद दरवाजे के पीछे से चीखें आ रही थीं। लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। कुछ ही मिनटों में वो हॉस्टल एक जलते हुए जहन्नुम में बदल चुका था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये आग आई कहां से। मतलब अभी 1 सेकंड पहले तक तो सब शांत था और फिर हर तरफ सिर्फ आग। ये कोई नॉर्मल आग नहीं हो सकती थी, ये कुछ और ही था। कबीर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, तभी उनके कपड़ों में भी आग लग जाती है। वो घबराहट में सीढ़ियों की तरफ भागते हैं, लेकिन फिसलकर नीचे लुढ़क जाते हैं। और शायद किस्मत अच्छी थी कि गिरने की वजह से आग तो बुझ गई, पर वो जख्मी हो गए थे बुरी तरह। और अब कहानी का आखिरी हिस्सा, कमरा नंबर 307 का वो राज। घायल कबीर अब उस सच से टकराने वाले थे जो सालों से इस हॉस्टल की जली हुई दीवारों में कैद था। कबीर जैसे तैसे दर्द में उठते हैं और देखते हैं कि चौकीदार वहीं खड़ा है और बस चुपचाप आग को देख रहा है। कबीर मदद मांगते हैं
और तभी वो चौकीदार पलटता है। उसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ था और वो एक ऐसी आवाज में बोलता है जिसे सुनकर रूह कांप जाए। बाबू, मुर्दों को डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। और इतना कहकर वो कबीर की गर्दन पकड़ लेता है। और फिर वो चौकीदार या कहें उसकी आत्मा उस रात की पूरी कहानी बताती है। 4 साल पहले की बात है। पास में एक नया हॉस्टल खुला। कंपटीशन के चक्कर में उन्होंने एक लड़के को जासूस बनाकर विक्टोरिया हॉस्टल भेजा। और जानते हैं उसे कौन सा कमरा मिला? कमरा नंबर 307। उसी रात उस लड़के ने एक एक करके सारे कमरों को बाहर से बंद कर दिया और फिर पूरे हॉस्टल में आग लगा दी। चौकीदार, वार्डन, सारे स्टूडेंट्स सबके सब अंदर जलकर मर गए। असली गुनहगार तो बचकर निकल गया, लेकिन उस आग में मरने वालों की आत्माएं वो यहीं फंसकर रह गईं। और अब जो भी इस हॉस्टल में कदम रखता है, ये आत्माएं उसे ही अपना कातिल समझ लेती हैं और उसे वही सजा देती हैं जो इन्हें मिली थी, जिंदा जलने की सजा। तो फिर उन जलती हुई बदला लेने वाली आत्माओं के बीच फंसे इंस्पेक्टर कबीर का क्या हुआ होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमेशा के लिए उसी हॉस्टल की जली हुई दीवारों में कैद होकर रह गया है।